अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 2 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, जिसका टाइटल है, उसको स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूनिट नंबर 2 में काइंड्स ऑफ एनिमल्स के मतलब एनिमल्स की अक़साम के बारे में पढ़ा था। हमने उनमें उनके कलर्स, उनकी आउटर कवरिंग, कि वो किन प्लेसेस पे रहते हैं, हॉट प्लेसेस पे, कोल्ड प्लेसेस पे, डिफरेंट हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। तो जैसे कि आज हमारे पास चैप्टर का नेम है काइंड्स ऑफ प्लांट्स। काइंड्स मीन अक़साम, प्लांट्स मीन पौधे। मतलब हम इस चैप्टर में पौधे की अक़साम के डिफरेंट आपके पास प्लांट्स होते हैं, उनकी काइंड्स होती हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है श्रब। श्रब क्या होती हैं आपके पास, देखें यहाँ पे शो भी किया गया है डायग्राम से, झाड़ियाँ होती हैं। झाड़ियाँ आपके पास वो पौधे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, मतलब जिस तरह आपके पास दरख्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लेकिन झाड़ियाँ आपके पास वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते और इनकी बहुत सी ब्रांचेज होती हैं, मतलब इनकी बहुत सी शाखें होती हैं। सबसे पहले आपके पास है प्लांट्स। प्लांट्स किसे कहते हैं? पौधे। मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन। ज़्यादातर जो आपके पास प्लांट्स पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, मतलब उनका कलर क्या होता है? सब्ज़ होता है। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। जो सब्ज़ पौधे होते हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो आपके पास एनिमल्स होते हैं या तो वो प्लांट्स खाते हैं या फिर दूसरे जो एनिमल्स हैं उनका क्या करते हैं? शिकार करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास प्लांट्स होते हैं वो अपनी, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, खुद अपनी खुराक बनाते हैं। अब उनको खुराक बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे है दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड। उनको अपनी खुराक बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? हवा, पानी, सूरज की रोशनी, टू मेक फूड, अपनी खुराक बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी। पहली बात आपके पास क्या है कि जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, और जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते फिर वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, वो फिर अपनी खुराक इन ग्रीन प्लांट से हासिल करते हैं। और इन प्लांट्स को खुराक बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की बहुत सी मुख्तलिफ अक़साम हैं। पार्ट ऑफ अ प्लांट। पार्ट क्या होते हैं? हिस्से होते हैं। जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ते हैं, अपनी बॉडी के पार्ट्स पढ़ते हैं, उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे भी आपके पास प्लांट के पार्ट्स हम स्टडी करेंगे। रीडिंग करने से पहले मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके जाती हूँ। यहाँ पे आपके पास है पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये आपके पास प्लांट है, उसके हम डिफरेंट पार्ट देखते हैं। जो आपके पास मेन पार्ट होता है उसका वो क्या है? रूट। रूट क्या होता है? ये आपके पास इन द सॉइल होता है, मतलब मिट्टी के अंदर होता है। ये रूट्स मीन क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। स्टेम किसे कहते हैं? तने को कहते हैं, जो क्या होता है? अबव द सॉइल, मतलब मिट्टी के ऊपर होता है। फिर इस स्टेम पे आपके पास क्या होते हैं, क्या ग्रो करते हैं? लीव्स, पत्ते और फ्लावर, फूल। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है LEAF, लीफ। लीफ अगर होगा तो वो एक सिंगल, मतलब एक अगर पत्ता है आपके पास तो उसे लीफ कहते हैं, अगर बहुत से पत्ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्लांट के पार्ट्स दिखाए गए हैं, कौन कौन से? रूट, जड़ें, स्टेम, तना, लीफ, पत्ता और फ्लावर, फूल। फिर फ्लावर में आपके पास सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, फिर उससे फिर हम क्या बनाते हैं? फ्रूट्स बनते हैं। रूट ग्रो इन द सॉइल। जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी में उगती हैं और जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं। दे सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सक मीन चूसना, वो चूसती हैं। दे सक वाटर एंड मिनरल्स, वाटर पानी को, एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और नबातात मिट्टी से। द स्टेम ग्रो अबव द सॉइल। जो तना होता है वो मिट्टी के ऊपर उगता है। लीव एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन द स्टेम। फिर जो आपके पास पत्ते और फ्लावर्स होते हैं वो फिर इस स्टेम के ऊपर उगते हैं। द स्टेम टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द रूट्स टू द लीव्स। जो स्टेम है फिर वो पानी और जो आपके पास मिनरल्स होते हैं, नबातात, फ्राम द रूट्स, कहाँ से लेते हैं? रूट्स, जड़ों से, जो कहाँ? मिट्टी के अंदर होती हैं। ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। जो सब्ज पत्ते होते हैं वो उस पौधे के लिए फिर क्या बनाते हैं? खुराक बनाते हैं। फ्लावर मेक फ्रूट्स विच हैव सीड्स इनसाइड देम। फ्लावर्स, फूल जो होते हैं फिर वो क्या बनाते हैं? फ्रूट्स बनाते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं? इनसाइड देम, उनके अंदर क्या होते हैं? सीड्स। और सीड्स किसे कहते हैं? बीज को कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने पार्ट्स किसके डिस्कस किए? प्लांट के, जिसमें कौन कौन से पार्ट थे? रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट है आपके पास काइंड्स ऑफ प्लांट्स।
डिफरेंट काइंड्स किसे कहते हैं, किस्मों को कहते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड्स के आपके पास प्लांट्स होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की बहुत सी कई किस्में हैं, मुख्तलिफ़ किस्में हैं। सबसे पहले है आपके पास सम प्लांट्स ग्रो वेरी टॉल, कुछ जो आपके पास प्लांट्स होते हैं वो बहुत लंबे उगते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रीज, उनको हम क्या कहते हैं, दरख्त कहते हैं। दे हैव हार्ड वुडी स्टेम, हार्ड मीन सख्त, स्टेम जो उनका तन्ना होता है वो बहुत हार्ड होता है, और वुडी मतलब लकड़ी का होता है। तो यहाँ पे देखें अगर आपके पास डायग्राम में ये क्या बनाया गया है, ट्री किसे कहते हैं, दरख्त को, और यहाँ पे जो इसका तन्ना होता है, स्टेम होता है, वो क्या होता है, वुडी होता है, और ये क्या होता है, हार्ड होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में भी आपके पास एक ट्री बहुत बड़ा ट्री है जो आपके पास ग्राउंड में है। तो ये आपके पास जो प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रीज़ कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ सम प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेरी टॉल, कुछ जो आपके पास पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं उगते। दे आर कॉल्ड श्रब्स, उनको हम क्या कहते हैं, झाड़ियाँ कहते हैं। दे हैव मैनी ब्रांचेज, उनकी बहुत सी शाखें होती हैं। देखिए आपको शो किया गया है श्रब्स, ये झाड़ियाँ होती हैं और इनकी बहुत सी शाखें होती हैं, और उनकी अगर देखा जाए कि ये बहुत ज़्यादा बड़े नहीं उगते एज़ कम्पेयर टू ट्री। सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड, कुछ जो आपके पास प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन के बिल्कुल साथ उगते हैं। दे आर मतलब बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक होते हैं, ना श्रब्स जितना वो बड़े होते हैं उनकी ग्रोथ, ना ट्री जितना, बल्कि बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक होते हैं। और उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उनको आप क्या कहते हैं, हर्ब्स। और हर्ब्स का उर्दू मीनिंग क्या है, जड़ी बूटियाँ। दे हैव सॉफ्ट वीक स्टेम, उनके सॉफ्ट नरम, वीक स्टेम के उनका जो तन्ना होता है वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, नरम होता है, और क्या होता है, वीक होता है। अब देखें यहाँ पे आपके पास धनिया आपको शो किया गया है कि आप घरों में भी अक्सर देखते होंगे कि ये धनिया है। अब इनके जो आपके पास स्टेम हैं, इनके जो तन्ने हैं क्या हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, और क्या होते हैं, वीक होते हैं, जिसको हम ईज़िली क्या कर सकते हैं, ब्रो कर सकते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स को डिस्कस किया। 3 टाइप्स आपने पढ़ी, कौन कौन सी, ट्रीज़, श्रब और हर्ब्स। फिर उनकी करेक्टरिस्टिक्स थी कि जो प्लांट्स बहुत बड़े या वेरी ग्रो होते हैं, दैट ग्रो वेरी टॉल, कि जो बहुत ज़्यादा लंबे उगते हैं उनको आप क्या कहते हैं, ट्री। जो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं उगते उनको आप क्या कहते हैं, श्रब्स। और जो क्लोज टू द ग्राउंड होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, हर्ब्स। तो यहाँ पे हमने प्लांट के पार्ट को और उनकी काइंड को डिस्कस किया है। तो अगर वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 काइंड्स ऑफ प्लांट्स को स्टडी किया था, उसमें हमने प्लांट के पार्ट्स और उसकी काइंड्स को या उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 21, उसको हम रीड करते हैं। सम प्लांट्स हैव नो स्टेम्स, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम्स नहीं होते, मतलब उनके तने नहीं होते। दे आर कॉल्ड मोसेस, उनको आप क्या कहते हैं, मोसेस कहते हैं। दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस, वो जो ग्रो करते हैं कौन सी, गीली और सायादार जगहों पे। यहाँ पे देखें ट्री के ऊपर आपके पास ये प्लांट्स शो किए गए हैं कि ये क्या है, इनका कोई स्टेम नहीं है और ये हमेशा गीली और सायादार जगहों पर ग्रो करते हैं। ट्रीज, shrubs and herbs have tubes which take water from the roots to all other part of the plant. ट्रीज, shrubs और जो herbs होते हैं have tubes, उनके अंदर ट्यूब्स होती हैं जो वाटर टेक करती हैं, वहाँ से लेती हैं, फ्रॉम द रूट्स, जड़ों से, टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे के बाकी तमाम हिस्सों तक। दे हैव अदर ट्यूब्स, उनमें कुछ और ट्यूब्स भी होती हैं, विच टेक फूड, जो खुराक को लेती हैं, फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, के लीव से पौधे के बाकी तमाम हिस्सों तक। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जाइलम और फोलम ट्यूब्स के बारे में पढ़ेंगे कि आपके पास एक ट्यूब जो वाटर कैरी करती है, और सेकेंड इज़ फूड। तो दूसरी ट्यूब जो है वो आपके पास फूड लेके जाती है पौधों के बाकी तमाम हिस्सों तक। सम प्लांट्स आर अनयूजुअल, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अनयूजुअल, गैर मामूली होते हैं। गैर मामूली का मतलब है कि जिस तरह आप देखें कि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो हम डेली बेस पे बहुत कम यूज़ करते हैं। जिस तरह गुलाब का पौधा है वो मोस्टली जगहों पर, मोस्टली घरों पे या स्कूल में आमतौर पर होता है, लेकिन ये ऐसे प्लांट्स है कि जो ज़्यादातर नहीं होते। द टच में नॉट लीव फोल्ड अप व्हेन यू टच इट, टच में नॉट लीव्स, आपके पास वो लीव्स होते हैं कि जब आप इनके लीव्स को, इस प्लांट के लीव्स को टच करते हैं तो इसके जो लीव्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फोल्ड अप हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। और इसका उर्दू मीनिंग आपके पास टच में नॉट शो किया गया, जिसका उर्दू मीनिंग क्या है, छुई मुई, या इसको मुंह के बल लटका हुआ पौधा होता है।
द पिचर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट इन इट्स पिचर। पिचर प्लांट क्या है कि आपके पास ये वो प्लांट है कि जिसमें एक आपके पास फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है। जब इंसेक्ट इस प्लांट की लीव्स पे आते हैं तो वो उस फ्रेगनेंस से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो जो पिचर प्लांट है वो उनको अपने उस पिक्चर में क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और उनको पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। द वेनिस फ्लाई ट्रैप कैच इंसेक्ट्स। ये आपके पास देखें जिस तरह हमारे दो हाथ होते हैं, अगर हम उनको बंद करें मिला के, उस टाइप का शक्ल का शो किया गया है कि इसके आपके पास दो लीव्स ही होते हैं। जब आपके पास इस पर कोई इंसेक्ट होता है तो उसको ट्रैप कर लेता है और वहीं पे वो इंसेक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और यही उस प्लांट की क्या होती है, खुराक होती है। कैक्टस लीव आर लाइक थॉर्न्स। कैक्टस लीव्स मतलब कैक्टस के जो आपके पास लीव्स होते हैं वो कांटेदार होते हैं कि जब आप इनको टच करते हैं इसके लीव्स को तो ये आपको क्या है, चुभते हैं। द मशरूम इज़ नॉट ग्रीन सो इट इज़ गेट फूड फ्राम डेड प्लांट्स। मशरूम जो है, जिसको उर्दू में क्या आपके पास खुम्बी कहते हैं उसे, ये ग्रीन नहीं होता। सो ये क्या है, इट गेट फूड फ्राम डेड प्लांट्स, कि ये जो है अपनी खुराक मुर्दा पौधों से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ प्लांट्स देखे जिसमें हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा कि आपके पास किस तरह वो प्लांट्स होते हैं और उनमें क्या क्या खसूसियात पाई जाती हैं। सो ये हमने चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग आज कंप्लीट कर ली है। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहले जो आपके पास फर्स्ट वर्ड दिया गया है वो क्या है, SUC के सक। सक का मतलब क्या होता है, चूसना। इंग्लिश मीनिंग क्या है आपके पास, एब्जॉर्ब, कि कोई चीज़ है वो किसी चीज़ दूसरी चीज़ को क्या कर लेती है, सक कर लेती है, उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब जज्ब कर लेना। श्रब झाड़ियाँ, स्मॉल प्लांट्स। थॉर्न्स कांटे, स्पाइंस। मॉइस्ट नमी, डैम्प, या उसको गीलापन भी कह सकते हैं, गीली जगह। शेडी सायादार, आउट ऑफ सन के जहाँ पे क्या होती है, साया होता है, जहाँ पे सूरज की रोशनी या धूप वगैरह नहीं होती तो वो शेडी प्लेसेस होते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। द पिचर प्लांट डैश इंसेक्ट इनसाइड इट्स पिचर। जो पिचर प्लांट है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपने पिक्चर में ट्रैप मतलब पकड़ लेते हैं, उनको कैच कर लेते हैं। कैक्टस लीव आर लाइक थॉर्न्स, के कैक्टस के जो लीव्स होते हैं वो कांटेदार होते हैं। थॉर्न्स THORNS। द वेनिस फ्लाई ट्रैप कैच। जो वेनिस फ्लाई ट्रैप होते हैं वो क्या करते हैं, कैच करते हैं किन को, इंसेक्ट्स को, हशरात को। द मशरूम इज़ नॉट डैश। मशरूम क्या नहीं होता, ग्रीन नहीं होता। डैश ग्रो इन द सॉइल। क्या चीज़ सॉइल में ग्रो करती है, मिट्टी के अंदर। रूट्स जड़ें, ग्रो इन द सॉइल। क्वेश्चन नंबर 3 MCQs आपने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट आपके पास MCQs हैं। डैश ग्रो वेरी टाल। कौन से प्लांट्स हैं जो बहुत लंबे होते हैं। ट्रीज़, श्रब, हर्ब्स या फिर मॉसेस। तो हमने पढ़ा था कि जो आपके पास ट्रीज़ होते हैं दैट ग्रो वेरी टाल। डैश डू नॉट ग्रो वेरी टाल। कौन से प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे नहीं उगते, कौन से, ट्रीज़, श्रब, हर्ब्स या फिर मॉसेस। तो ये आपके पास क्या है, श्रब है। डैश ग्रोज क्लोज टू द ग्राउंड, कि आपके पास कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जो ज़मीन के बिल्कुल नज़दीक होते हैं। श्रब, मॉसेस, हर्ब्स या फिर ट्रीज़। तो आपके पास क्या था, हर्ब्स था। डैश हैव नो स्टेम। कौन से प्लांट होते हैं जिनका कोई स्टेम नहीं होता, तना नहीं होता। तो इसमें आपके पास क्या है, ट्रीज़, हर्ब, श्रब्स या फिर आपके पास मॉसेस। तो आपको पता है कि जो आपके पास मॉसेस प्लांट्स होते हैं उनका कोई स्टेम नहीं होता। तो यूनिट नंबर 3 में हमने अब 3 क्वेश्चन आप यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट वर्ड्स मीनिंग, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स एंड द थर्ड इज MCQs। क्वेश्चन आंसर्स को रीड करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द कलर ऑफ मोस्ट प्लांट्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर क्या होता है। मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन, के ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीन होते हैं, सब्ज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डू रूट्स डू, के रूट्स या जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं। रूट्स सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, के रूट्स जड़ें जो हैं वो पानी और मिनरल्स को हैं, ये जो आपके पास वाटर एंड मिनरल्स हैं फ्रॉम द सॉइल, इनको क्या करती हैं, सक करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। व्हाट डज़ द स्टेम डू, स्टेम का क्या वर्क है, मतलब यहाँ पे उनके फंक्शंस के बारे में आपने बताना है कि ये जो आपके पास रूट्स हैं, फ्लावर हैं या स्टेम हैं, इनका वर्क क्या है। अब थर्ड क्या है आपके पास, व्हाट डज़ द स्टेम डू। द स्टेम टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, कि जो आपके पास स्टेम है वो वाटर और मिनरल्स लेती हैं कहाँ, रूट्स से, टू द लीव्स, फिर उनको कहाँ लेके जाती हैं, पत्तों तक, लीव्स तक।
व्हाट डू फ्लावर्स डू, फ्लावर्स का क्या वर्क है, फ्लावर मेक फ्रूट विच हैव सीड्स इनसाइड देम, फ्लावर के अंदर क्योंकि आपके पास सीड्स होते हैं फिर वो क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं। व्हाट डू लीव्स डू, लीव्स क्या करते हैं, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, पत्ते जो हैं वो पौधे के लिए खुराक तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट येस और नो, ट्रू फॉल्स हैं आपके पास। प्लांट दैट ग्रो वेरी टाल आर कॉल्ड हर्ब्स, वो प्लांट्स बहुत ज़्यादा लंबे उगते हैं, क्या वो हर्ब्स कहलाते हैं, नो, वो क्या कहलाते हैं, ट्रीज़ कहलाते हैं। तो ये आपके पास क्या है, गलत है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो। सेकेंड, ट्रीज़ हैव हार्ड वुडी स्टेम, ट्रीज़ जो हैं वो हार्ड वुडी स्टेम होता है, इसका हमने पढ़ा था, तो ये क्या है, यस है। मोसेस ग्रो वेरी टॉल, के मोसेस जो हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा लंबे उगते हैं, तो ये आपके पास क्या है, गलत है, ये किसकी बात थी, ट्री की बात थी। हर्ब्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, हर्ब्स जो हैं उनके सॉफ्ट ग्रीन स्टेम होते हैं, तो ये आपके पास क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यस लिखा। मशरूम गेट देयर फूड फ्राम डेड प्लांट्स, मशरूम जो है अपनी खुराक कहाँ से लेते हैं, डेड प्लांट से, तो ये आपके पास यहाँ क्या लिखा हुआ है, नो। लेकिन यहाँ पे आपके प्लानर में मिस्टेक है, तो यहाँ पे मशरूम जो है गेट देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, के मशरूम जो है अपनी खुराक डेड प्लांट से हासिल करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने पढ़ा था द मशरूम इज़ नॉट ग्रीन सो इट गेट इट्स फूड फ्रॉम द डेड प्लांट्स, के वो ग्रीन नहीं होते तो ये अपनी खुराक डेड प्लांट से हासिल करते हैं। तो बाय मिस्टेक आपके प्लानर में ये गलत लिख लिया गया, तो आप सारे बच्चे इसको करेक्ट कर लें कि जो मशरूम है वो अपनी खुराक डेड प्लांट से हासिल करते हैं। तो यहाँ पे आप नो को क्रॉस करके क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, अब डायग्राम में आपके पास प्लांट्स दिए गए हैं, आपने इनके क्या लिखने हैं, नेम राइट करने हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास, पिक्चर प्लांट, सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, वेनस फ्लाई ट्रैप, द थर्ड वन इज़, तो थर्ड जो आपके पास डायग्राम में शो किया गया वो क्या है, टच मी नॉट, एंड द सेकेंड देखिए यहाँ पे आपके पास रेड फ्लावर जिस तरह शो किए गए जिसको हम क्या कहते हैं, रोज़ फ्लावर कहते हैं। बुक में से ही आपके पास यहाँ पे रेड कलर के फ्लावर बने होंगे तो उसको आप क्या कहते हैं, रोज़ फ्लावर। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, लेबल द डायग्राम, के डायग्राम आपके पास बनी हुई है, आपने उसको क्या करना है, लेबल करना है, मतलब जो जो पार्ट्स उन्होंने मेंशन किए हैं। लेबल का मतलब है कि जो जो पार्ट्स उस डायग्राम में आपके पास मेंशन किए गए हैं आपने उन पार्ट्स के नेम को राइट करना है। सबसे पहले हमने कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली प्लांट के पार्ट ही बताने हैं। नीचे क्या है आपके पास, क्या है, रूट्स, ये क्या होता है आपके पास, स्टेम, लीफ पत्ता, एंड द फ्लावर फूल। तो ये डायग्राम थी, उसमें हमने जो जो पार्ट्स उन्होंने मेंशन किए हमने उन पार्ट्स के क्या किए, नेम राइट किए। तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपके पास उसकी एक्सरसाइज को हमने क्या किया, स्टडी किए। तो अगर इसमें फिर भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको दोबारा से पूछ सकते हैं। जो चीज़ आपने यहाँ पे करेक्ट करनी है वो यही थी कि जो मशरूम है वो अपनी खुराक डेड प्लांट से क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास क्या था, ठीक था। यहाँ पे बाय मिस्टेक नो लिखा गया, तो आप इसको दोबारा करेक्ट करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।